विचार चल रहा था अन्यत्र भावाच्चन तृणादिवत। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने अपनी बात कह दिया। ये सिद्धांत कथम निमित्तांतर उपलब्धि ही, ये पूछा पूर्व पक्षी ने, या निमित्तांतर है या कैसा आपको अनुभव में आता है? कहते अन्यत्र अभावात्, हेतु दे दिया। धेन्वैव ही उपभुक्तं तृणादि क्षीरी भवति न प्रहीणम अनुडादि उपभुक्तम वा। क्योंकि जो धेनु है, जो बच्चे देने वाले हैं, वे ही गाय में ऐसे देखने को मिलते हैं। और जो बुढ़िया गई है तो उसमें तो दूध होता नहीं है। निरिंद्रिया है ना, जगदत्रणा इत्यादि जो हैं, उनमें कहां से होगा? चाहे जितना भी खिलाओ पिलाओ कोई फर्क पड़ता नहीं। धेनवा एव ही, धेनु मने वही जो बच्चा दिया हुआ गाय, उसी में ही देखने को मिलता है। उसके द्वारा उपभुक्त तृणादि क्षीर भाव को प्राप्त होता है। प्रहीण गाय में नहीं, और अनडुआदि बैलादि में भी नहीं। यदि निर्निमित्तम एतत् स्यात्, यदि यह निर्निमित्तक होता तो धेनु शरीर संबंधात अन्यत्र तृणादि क्षीरी भवेत्। धेनु का शरीर संबंध से भिन्न स्थल जो प्रहीण गाय में या अनडुआदियों में भी जहां जहां तृण हो वो तृण खाया जाए, उन सभी के द्वारा दूध देना चाहिए। उन सब जगह, उन सब शरीरों में वह तृण बिना बाह्य निमित्त का या बिना अंतर निमित्त का निर्निमित्त यदि मान लिया जाए, जहां कहीं भी जिस किसी भी शरीर में घास चला जाए तो घास दूध बन जाना चाहिए। न च यथा कामम मानुषेर न शक्यम संपादितुमिति एतावता निमित्तम भवति। ये भी नहीं कह सकते आप यथेच्छा पूर्वक मनुष्य जितनी चाहे उतनी दूध निर्माण नहीं कर पाता बाह्य संसाधनों को लेकर के, इतने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि वो निर्निमित्तक है। यथा कामम मानुषेर न शक्यम संपादितुम इति एतावता, इतने मात्र से ही निर्मितम भवति थी न निर्मित होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। भवति ही किंचित कार्य मानुष संपाद्यम किंचित दैव संपाद्यम, क्योंकि दुनिया में ही देखने को मिलता है। कुछ कार्य तो मनुष्य संपाद्य है, कुछ तो दैवी शक्ति संपाद्य है। अब ये मानना पड़ेगा घास जो गाय का शरीर के अंदर जाकर के दूध हो रहा है तो दैवी है, वहां पर कारण दैवी शक्ति को, ईश्वरीय इच्छा को मानना पड़ेगा वहां। और बल्कि इतना तो जरूर देखा गया, लेकिन मनुष्य दूध देने वाली गाय से दूध ज्यादा निकालना चाहेगा, वो खो सकता है। खल खिलाएगा, है कि नहीं, चारा खिलाएगा, साथ सब हरा भरा बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, सूखा सूखा नहीं देगा, है। और आजकल तो बहुत सारी चीजें बनी है, पशु आहार इनको दिया जाए, इंजेक्शन दिया जाए, तो इन सब चीजों से वो अधिक दूध देने लगेगी। तो इसलिए मालूम होता है सनिमित्तक ही है, निर्निमित्तक वो नहीं है। वैद्य मनुष्या भी शक्नुवंती एव उचितेनोपायेन तृणादि उपादाय क्षीरम संपादितुम। मनुष्य भी उचित उपाय के द्वारा तृणादि को सम्यक प्रकार से ग्रहण करा करके क्षीर को संपादन करना मनुष्यों के द्वारा भी संभव है। कैसे? उसके समझा रहे, प्रभुतम ही क्षीरम कामयमाना। अधिक दूध चाहने वाले जो दूध वाले होते हैं, ग्वाल बाल, वो क्या करते हैं? प्रभुतम घासम धेनुम चारयंती, अधिक घास आदि को खिला देते हैं, उससे दूध भी अधिक हो जाता है। तस्मात् प्रभुतम क्षीरम लवंत है, उसे वो बहुत क्षीर को प्राप्त करते दूध को। तस्मात् न तृणादिवत स्वाभाविक प्रदान से परिणाम। इस तृणादि के दृष्टांत बना करके प्रधान के स्वाभाविक परिणामवाद को सिद्ध करना चाहते, वो नहीं हो सकता। और ये मान भी लिया जाए स्वाभाविक परिणाम है जगत प्रदान का, तब भी व्यवस्था नहीं बनेगी। अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्, अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्।
प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति मान लिया जाए, फिर भी प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन न होने से प्रवृत्ति नहीं हो सकती कहना पड़ेगा। स्वाभाविक प्रधान प्रवृत्ति नभवती स्थापितम, यह बात यद्यपि हमने स्थापना कर दिया, प्रधान के अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तथापि नाम भवद श्रद्धाम अनुरुध्यमाना स्वाभाविकीम एवं प्रधान से प्रवृत्ति अभिगच्छेम, फिर भी मान लिया जाए श्रद्धावश कि भाई श्रद्धा अनुरुध्यमाना, श्रद्धा का अनुसरण करते हुए स्वाभाविक प्रधान की प्रवृत्ति होती है, यदि मान भी लिया जाए, तथापि दोषो अनुषिज्येत, फिर भी दोष को जो है पिंड छोड़ता नहीं, वो तो पीछे लगे रहेंगे। आप दोष से मुक्त हो नहीं सकते। रचनानुपत्ति सभी हेतु जो सभी दोष है वह सबका सब बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? कुतः? क्योंकि अर्थाभाव, क्योंकि जब प्रवृत्ति बिना प्रयोजन का होता नहीं। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो एक ऐसा होगा कि प्रधान इतना महान जगत बनाने जा रहा है और बिना कोई प्रयोजन का अपने आप में प्रवृत्त होकर फालतू बनाते जाए। फिर कोई भी फैक्ट्री लग जाए, वो फैक्ट्री में थोड़े कि माल बन रहा है, अब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा कोई देखेगा नहीं क्या? ढेर डाल लगाते जाए, ऐसा होता नहीं। और जब बनता है तो कहीं कैसे ना प्रकार से बेचना तो है ही है उसको। ऐसी मशीन लगा दे, दुनिया भर बन रहा, क्या करे? सब जगह बांट दो, उग्रवाद फैला, और क्या? इतना बंदूक बना रहे हैं 1 के 47, क्या करे? कहाँ जाएगा? कौन खरीदेगा उसको? चलो उग्रवाद पैदा कर दो। तो यही होता है ना, अधिक कोई चीज का उत्पाद हो जाए, निष्प्रयोजन होने लग जाए, वो फिर उत्पाद का ही कारण होगा, विनाश का कारण बन जाता है। इसे बिना प्रयोजन का किसी चीज की उत्पत्ति हो, यह तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं कि अर्थाभावात यदि तावत स्वाभाविक प्रधान से प्रवृत्ति न किंचित अन्यत यह अपेक्षते इति उच्येत, ततो यथैव सहकार्य किंचित नापेक्षत एवं प्रयोजनमपि किंचित नापेक्षिष्यते। कहना पड़ेगा फिर भाई, यदि आप कहते हो स्वाभाविकी प्रधान की प्रवृत्ति मानते हुए, यदि आप ये मानते हो कि उसको बाह्य किसी निमित्त की अपेक्षा जैसा नहीं है, हम कहेंगे फिर प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है, बोलो है ना। यदि तावत स्वाभाविक प्रवृत्ति न किंचित अन्यत यह अपेक्षित, यदि यहाँ पर अन्य कोई चीज की वह प्रवृत्ति के लिए अपेक्षा नहीं करता, यदि ऐसा कहते हो तो इसलिए हम उसी से अनुमान कर लेंगे, जैसा कोई सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं, वैसा प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं। यथैव सहकारी किंचित न अपेक्षते एवं प्रयोजन भी किंचित नापेक्षिष्यते इति। अतः प्रधानम पुरुषस्य अर्थम साधयितुम प्रवर्तते यम प्रतिज्ञा ही है। इसलिए आपकी जो प्रतिज्ञा है, पुरुष का जो अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, भोग आप वर्ग की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है, वो बात खंडन हो जाएगा, स्वयं की सिद्धांत हानि होगी। और यदि कहता है नहीं भाई सहकारी कारण की जरूरत नहीं, प्रयोजन तो जरूरत है, स यदि ब्रूयात सामने सांख्य, यदि ब्रूयात सहकारी एवं केवलम नापेक्षते न प्रयोजन में बीती, सहकारी कारण केवल की अपेक्षा नहीं, ये हम कह रहे हैं, प्रयोजन भी जरूरत नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तथापि फिर भी प्रधान प्रवृत्ति प्रयोजन विवेक्तव्यम, भोगो वा स्यात् अपवर्गो वा उभयम वा इति। यदि मान भी लो प्रयोजन होता है, प्रयोजन को उद्देश्य करके ही प्रधान प्रवृत्त हो रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा भोग देने के लिए है या अपवर्ग देने के लिए है, ये दोनों काम के लिए है। तीनों में नहीं हो सकता है। भोगश्चेत कीदृशो अनाधेयातिश पुरुष से भोग भवेत, यदि भोग के लिए प्रवृत्त हो रहा है कहोगे, हम पूछेंगे अनाधेयभूत उस पुरुष में ये क्या भोग प्रदान करेगा?
भोग का मतलब क्या? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होना चाहिए ना। भोग उसी का नाम है जो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्म भोगत्म। और पुरुष जो विशुद्ध रूप है उसे न सुख का साक्षात्कार होगा न दुख का। तो अतएव पुरुष जब भोग के योग्य ही नहीं है, भोग को प्राप्त ही नहीं कर सकता, उसको जबरदस्ती भोक्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो असंभव है। या फिर कहना पड़ेगा पुरुष भी बिगड़ जाता है, पुरुष का स्वरूप भी विकृत होता है। अविकृत मानो तो विनाशी हो जाएगा, नित्यत्व भंग हो जाएगा। इसलिए अविकृत बना रहता हुआ उस पुरुष में जब तक अविद्यादि को नहीं मानोगे तब तक तो भोग आदि व्यवस्था नहीं दे सकते। हमारे अविद्या मानते इसलिए पुरुष को भोग प्राप्त होगा, उस अविद्या वजह से उस सुख दुख का भोग करता है। अजय अविद्या मिट गई तो भोग भी खत्म, सब खत्म हमारे यहां भी। लेकिन वो बीच में अविद्या नहीं मानता है ना, प्रकृति और पुरुष का बीच में अविद्या नाम का चीज या माया मानता नहीं है, इसलिए उसके यहां समस्या हो रही है। वही बता रहे हैं भोगश्चेत, यदि भोग के प्रवृत्ति मानोगे, कीदृशो पुरुष से भोगो भवेत, किस प्रकार का भोग उस पुरुष के प्रति दे सकता है, क्योंकि अनाधियात चीज पुरुष से, पुरुष ऐसा है जिसके अंदर कुछ किसी भी चीज का आधान ही नहीं होगा। सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न किसी भी चीज का आधान नहीं हो सकता है जिस पुरुष में, उसमें किस प्रकार का भोग प्रधान आधान करेगी यह प्रकृति, इसलिए उस पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का भोग को आधान नहीं कर सकेगी। अतः भोगार्थ प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती। और यदि भोग दे ही दे फिर समस्या निर्मोक्ष प्रसंगात, अनिर्मोक्ष प्रसंगात, समस्या ये होगा मोक्ष मिलेगा ही नहीं पुरुष को, क्योंकि नित्य है, प्रधान भी आपका नित्य है, स्वतंत्र भी है, और मर्जी जब भोग देना चालू कर देती ही रह जाए, कौन रोकेगा उसको? क्या निमित्त उसको रोकने के लिए? उस प्रकृति बदल जाए और उसको अपवर्ग दे, इसे क्या निमित्त बनेगा? कोई निमित्त है ही नहीं। जब वो स्वतंत्र है, किसी का अधीन है ही नहीं, किसी निमित्ताधीन होकर नहीं प्रवृत्त हो रहे, सहकारी कारण की अपेक्षाएं नहीं जिसको, वो या तो भोगी देते रहेगी या तो अपवर्गी, फिर संसार की व्यवस्था बनेगा नहीं। अपवर्गश्चेत प्राग भी प्रवृत्ति अपवर्ग के सिद्धत्वात् प्रवृत्ति अनर्थिका स्यात्, क्योंकि पुरुष तो पहले से ही मुक्त है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार निष्कल है। ऐसा जो वस्तु है उसमें अपवर्ग क्या देगा? ये प्राक सिद्ध कह दिया ना, प्रवृत्तेर कहते प्राग अपि प्राग प्रवृत्तेरपि, प्रवृत्ति का पहले भी अपवर्ग से सिद्धत्वात्, अपवर्ग सिद्ध होने के नाते प्रवृत्ति अनर्थिका स्यात्, प्रवृत्ति व्यर्थ ही हो जाएगा। शब्दाद्य अनुपलब्धि प्रसंगश्च, शब्दादियों की अनुपलब्धि भी हो जाएगी संसार में, क्योंकि मोक्ष प्रवृत्त करना है प्रधान को, फिर विषय को खत्म करनी पड़ेगी ना। विषय भी बनाते रहेगा और उधर मोक्ष भी देगा, दोनों बात नहीं हो सकता, यह परस्पर विरुद्ध है। यदि प्रधान विषय रूपेण परिणाम को प्राप्त कर जाए फिर तो विषय का संबंध हो ही जाएगा, फिर तो भोग होगा, वहां मोक्ष कैसे होगा? जिस पुरुष के प्रति वह मोक्ष देना चाहती है मूल प्रकृति, उसके प्रति वह विषय रूपेण परिणाम नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा। अतएव शब्दादि की उपलब्धि खत्म हो जाना चाहिए। उभयार्थता विगम में, अरे किसी के लिए ऐसा किसी के लिए वैसा, इसलिए उभयार्थता स्वीकार कर लो। कहते भोक्तव्यानाम प्रधान मात्राणाम अनंत्याद अनिर्मोक्ष प्रसंग एव स्यात्, फिर भी भोक्तव्य जो प्रधान का स्वरूप कार्य है, विकार है, वे तो अनंत है। इसलिए पुरुष सारा चीज को भोग करके मोक्ष पाएगा, ये तो असंभव होगा, है कि नहीं? संसार भर के प्रत्येक भोग्य पदार्थ का अनुभव करके फिर उसे विरक्त हो जाए तब उसको अपवर्ग मिलेगा, तो ये असंभव है। क्योंकि प्रधान का जो विकारात्मक के जगत में थोड़े विषय नहीं है, अनंत है। न च औत्सुक्य निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति, या तो ऐसा करो फिर इन तीनों प्रकार क्या नहीं है, न भोग के लिए, न अपवर्ग के लिए, न उभय। फिर क्या करें?
कहते औत्सुक्यता का निवृत्ति करने के लिए मान लो प्रवृत्ति, उत्सुकता है उसकी निवृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। कहते नहीं, प्रधान से अचेतन से औत्सुक्यम संभव होती। प्रधान जो जड़ है अचेतन है उसे उत्साह कहां से आ गया? उसके अंदर औत्सुक्यता कैसे? ये तो चेतन का धर्म है, जड़ में तो संभव नहीं। और पुरुष मान लो वो भी नहीं हो सकता। न च पुरुष से निर्मलस्य निष्कलस्य औत्सुक्यम, वहां भी उत्सुकता नहीं हो सकती शुद्ध पुरुष में भी। अतएव आपका मानना पड़ेगा ये जो पुरुष में दृक् शक्ति है और प्रधान में जो सर्ग शक्ति है, इनकी व्यर्थता का भय से प्रवृत्त होते रहेगा। मान दृक् शक्ति सर्ग शक्ति वैयर्थ्य भयाच्छेद प्रवृत्ति ही, ये व्यर्थ न हो इनकी सार्थकता के लिए प्रधान प्रवृत्त हो रहा है। दृक् शक्ति जो बना हुआ है, दृष्टित्व बना हुआ है, भोक्तृत्व बना हुआ है जो पुरुष में, वो व्यर्थ ना हो। और प्रधान में जो सर्ग शक्ति है, सृष्टि शक्तित्व है, वो व्यर्थ ना जाए। इनकी सार्थकता के लिए वो अपना शक्ति को इस्तेमाल करते रहेंगे और वो अपना शक्ति इस्तेमाल करके भोग और पर दोनों होते रहेगा। व्यवस्थित हो सकता है कि तर्हि दृक् शक्ति अनुच्छेदवत सर्ग शक्ति अनुच्छेदात संसार अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंगे तो समस्या होगा। इसकी भोक्तृत्व शक्ति जो है ये भी नित्य है, उसका सृष्टि शक्ति भी नित्य है। नित्य ही सृष्टि होती रहेगी, नित्य ही जो है आपका भोग होते रहेगा, तो संसार को उच्छेद का प्रसंग ही नहीं है, अतएव मोक्ष ही नहीं होगा। तस्मात् प्रधान से पुरुषार्थ प्रवृत्ति ये तद अयुक्तम, इसे प्रधान जो पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त हुआ करता है, यह बात अयुक्त सिद्ध हो गया। तकत नहीं पुरुषाशवदिति चेत तथापि, कहता है अंधा और लंगड़ा, पंगु, लूला, बल्कि लंगड़े को नहीं लेना, लूले को ले लेना, इसका दोनों पैर खराब, अंधा और लूला। ये पुरुष जिस प्रकार से एक दूसरे का उपयोगी हो जाते हैं, अंधे को आंख नहीं है इसलिए वो अपने लक्ष्य को और गमन नहीं कर सकता, लूले के पास पैर नहीं आंख है, अंधे के पास आंख नहीं पैर है। अब क्या करे? और लूला जो है अंधे का कंधे पे चढ़ जाएगा और बैठ जाएगा और बोलेगा दाया बाया नीचे ऊपर सीढ़ी ऐसे बोलते जाएगा। वो अंधे को मालूम हो जाएगा हाँ दाना चलना है इधर, बाया चलना है इधर, इधर सीढ़ी है, उसको समझ में आएगा, वो ऑर्डर के हिसाब से अपने चलने लगेगा और दोनों इस तरह से गांव पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। उसी प्रकार से ये प्रधान और पुरुष दोनों मिलकर के अपवर की ओर चल देंगे। अथवा अश्मवत अयस्कांतमणि के समान प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति उसमें है, साम्य प्रवृत्ति करा दे रहा है। कहते नहीं, हमने भी वही दृष्टांत लिया, उसने भी वही लिया, लेकिन दृष्टांत का अंश में अलग अलग है। हम प्रवर्तकत्व के लिए दृष्टांत दिया है और वो प्रवृत्ति के लिए ले रहा है। और अयस्कांतमणि लोहे में हो तो प्रवृत्ति के प्रति प्रवर्तक जरूर है, लेकिन उस प्रवृत्ति से होने वाला किसी भी चीज से सुख दुख या किसी प्रकार का प्रयोजन वाला वो नहीं है। लोहा चिपक जाए उससे कोई लाभ नहीं, निकल जाए तो कोई लाभ नहीं। और उसमें भी वो होता है ना उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो भी समय के प्रकार रखना पड़ेगा, ये नहीं कहीं से भी रख दो काम हो जाएगा। हाँ उल्टा उल्टा भागेगा, वो दूर भागेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो करना पड़ता है ना उसको, तभी वो पकड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर भी इन दृष्टांतों के द्वारा भी आप पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति की व्यवस्था दे नहीं सकते। स्यादे तत्पूर्व पक्ष ठीक है, न भोगार्थ है, न अपवर्गार्थ है, न उभयार्थ है, न उत्सुकी की निवृत्ति करने के लिए, न स्वगत शक्ति का सार्थकता के लिए है। ये पांच पक्ष पूर्व में खत्म हो गए ना, ऐसा लगता है स्यादे ठीक है, वो पक्ष भले ही ना हो। यथा कशित पुरुषो दृक् शक्ति संपन्न प्रवृत्ति शक्ति विहीन पंगु,
कोई ऐसा है देखो, पुरुष पंगु है, उसके पास दृक शक्ति है लेकिन प्रवृत्ति शक्ति विहीन है, वो पैर रहित है, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अपरम पुरुषम प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम दृक शक्ति विहीनम अंधम अधिष्ठाय प्रवर्तयति। और दूसरा पुरुष वो है जिसके प्रवृत्ति शक्ति है किंतु दृक शक्ति नहीं है, इसलिए अंधा क्या हो गया, प्रधान हो गया, और लंगड़ो लूला क्या हो गया, पुरुष हो गया। किसके पास दृक शक्ति है ना, दृक शक्ति वाला पुरुष है और प्रवृत्ति शक्ति वाला प्रधान है। अब वो पुरुष क्या करेगा, इस प्रधान पर चढ़ जाएगा और चढ़ करके अधिष्ठाय प्रवर्तयति, उसको प्रवृत्त करा दिया। उनकी व्यवस्था बनेगी नहीं, इसलिए फिर तो ये कहना पड़ेगा पुरुष ने प्रधान से संबंध किया और संबंध करके ही तब उसे प्रवृत्त कराया ना। और बाहर खड़े रहते प्रवृत्त कराने से तो यहीं रह जाएगा तो पहुंच भी जाएगा, है कि नहीं। अलूला बाहर खड़ा रह जाए अंधे से अलग हो करके और अंधे को कह दे तुम चल, दाना चल, बाया चल, ऐसे बोलते कर दिया और सुन सुन के पहुंच गया, लूला तो यहीं रह जाएगा ना। फिर संबंध माननी पड़ेगी ना, तब तो इसको भी लाभ हुआ। इसकी जो शक्ति की सार्थकता तभी है, वह शक्ति की सार्थकता एक दूसरे पर चढ़ना जरूरी है, मैंने एक दूसरे का संबंध करना जरूरी है। और उसे पुरुष संबंध करता है तब प्रवृत्त कराता है ना, प्रवर्तयति प्रयोग किया है। लूला उस अंधे के ऊपर बैठ करके अंधे को प्रवृत्त करा देता है। अर्थात पुरुष जो है जब तक संबंध न करे प्रधान के साथ, प्रधान को प्रवृत्त करा नहीं सकता, तो संबंध माननी पड़ेगी। फिर पुरुष ने प्रधान के साथ संबंध कैसे किया, संबंध तो क्रियाजन्य है और नित्य संबंध मानोगे तो समस्या खड़ी होगी। तो नित्य संसार हो गया तो नित्य मोक्ष होगा, जो एक लफड़ा वही है, फिर फंसेगा मामला सारा का सारा। नित्य संबंध मान नहीं सकते, अनित्य संबंध सक्रिय होता है, क्रिया फिर पुरुष में हुई माननी पड़ेगी, पुरुष प्रवृत्ति मानना पड़ेगा। और पुरुष को निष्क्रिय मानते हो तो वहां प्रवृत्ति कैसे, वो चल नहीं सकता संबंध बना लेने के लिए, और प्रधान आ नहीं सकता पुरुष के पास संबंध के लिए, क्योंकि इसके बिना प्रवृत्ति नहीं होता है, बोल रहे हो, यही उसको प्रवृत्त कराएगा संबंध के द्वारा। अरे संबंध ही असंभव होने से एतार से प्रवृत्ति प्रवृत्त का भाव भी संभव नहीं इत्यादि और भी हेतु देंगे। देखिए था वह अयस्कांतो, अथवा जैसा कोई अयस्कांतो अश्मा स्वयं अप्रवर्तमानोपि अयः प्रवर्तयति। अयस्कांत मणि रूपा जो पत्थर विशेष है वो क्या करता, चुंबक वो स्वयं प्रवृत्त न होते भी लोहे को बिना संबंध का दूर से ही प्रवृत्त करा देता है। अब दूर से हो गया ना दृष्टांत, इसलिए दूसरा उठाया, वो तो नजदीक संबंध है ना, संयोग संबंध। अब यहाँ है जो लोहा उतनी दूरी पर है जितना चुंबक की शक्ति पर निर्भर है, नहीं तो बहुत दूर का भी खींच सकता है एक चुंबक होगा तो। से चुंबक के ऊपर निर्भर है ना, तो दूर में रह करके बिना साक्षात संयोग आदि संबंध का भी वो काम करा देता है, वैसे पुरुष प्रधान से करा देगा। एवं पुरुष प्रधानम प्रवर्तयिष्यति दृष्टांत प्रत्ययन पुनः प्रत्यवस्थानम। दृष्टांत ज्ञानाधीन होकर के दोबारा हम उपस्थित होते हैं। अत्रोच्यते तथापि नैव दोष निर्मोक्षोस्ति, फिर भी दोषों से आप मुक्ति नहीं पा सकते। क्यों? अभ्युपेत हारम तावत दोष आपद, सबसे पहला स्व सिद्धांत का त्यागना पड़ जाएगा, ये दोष होगा। अभ्युपेत सिद्धांत का हान त्याग रूपी तावत दोष आपत्ति, वह दोष आ जाएगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले आपने जो माना है प्रधान की स्वतंत्रता वही समाप्त हो गई। पुरुष प्रधान को प्रवृत्त कराता है, इसका मतलब क्या? प्रधान को स्व से भिन्न प्रवर्तक की अपेक्षा है, तो स्वतंत्रता खत्म। फिर आपकी स्वतंत्र प्रधानवाद जो था वह समाप्त हो जाता है। प्रधान से स्वतंत्र से प्रवृत्ति अभिगमात पुरुष प्रवर्तकत्व अनभिगमात, क्योंकि आप जो है प्रधान स्वतंत्र के अंदर प्रवृत्ति को स्वीकार करते हो और पुरुष के अंदर प्रवर्तकत्व स्वीकार नहीं करते हो, उसका विपरीत हो गया। अभी अब स्वतंत्रता पूर्वक से प्रवृत्ति नहीं है,
और पुरुष के द्वारा प्रवृत्त करा दिया गया, प्रवर्तयति आप बार बार बोल रहे हो, इसका मतलब उसका प्रवर्तकत्व आ गया। जिस पुरुष में आप प्रवर्तकत्व नहीं मान रहे हो, अब चक्कर में आकर के प्रवर्तक मान रहे हैं आप। और जिस प्रधान में स्वतंत्र प्रवृत्ति माना था, उसको परतंत्र प्रवृत्ति आपने मान लिया। ये सिद्धांत हानि है। कथंच उदासीन पुरुष प्रधान प्रवर्तयेत। सबसे बड़ी बात यह भी है, वह उदासीन जो पुरुष होता है वो कैसे प्रधान को प्रवृत्त कराएगा। पंगुरपि अंधम वागादि भी पुरुषम प्रवर्तयति। जो पंगु होता है वो अंधे को अपने वाक आदि के द्वारा प्रवृत्त कराता है, और ये जो उदासीन है ये कैसे प्रवृत्त करा देगा। यदि मान लो पंगु कंधे पे चढ़ करके मौन रहे तो अंधा कहीं भी गड्ढे में गिर सकता और खुद ये भी मरेगा साथ में। ये मौन रहे, वाग आदि का प्रयोग न करे, उदासीन हो जाए। यदि वो उदासीन हो जाए तो उसके बैठने का कोई फायदा नहीं, उल्टा और जो दो हाथ खींचता वो भी टूट जाएंगे। पैर तो पहले से ही नहीं, हाथ खोपड़ी वगैरह भी चले जाएगा उसका। क्या अंधा तो कहीं भी चल देगा ना, उसे क्या मालूम कहाँ जाना है। वो चलते चलते कहीं भी गिर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, उसको साथ ही भी भुगतेगा। इसे मानना पड़ेगा वह उदासीन नहीं है। अनुदासीन पंगु ही अंधे को प्रवृत्त कराता है, और आपका पुरुष उदासीन, तो वो कैसे प्रवृत्त करा देगा। इसलिए वो करा नहीं सकता प्रधान को प्रवृत्त हो। नैव पुरुषस्य कश्चित भी प्रवर्तना व्यापारो अस्ति निष्क्रियता निर्गुणता। और पुरुष के अंदर प्रवर्तना के अनुकूल व्यापार भी नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि निष्क्रिय है और निर्गुण है। तीसरी बात वो कहते हैं नहीं भाई, हम अयस्कांत मणि दृष्टांत लो ना। वो परस्पर सापेक्षता, परस्पर एक दूसरे की शक्ति की सार्थकता के लिए हमने पंगुअंत दृष्टांत बनाया, और प्रवृत्ति के लिए दृष्टांत बनाओ किसको, अयस्कांत मणि को। तब तो कोई झंझट नहीं। उदासीन अयस्कांत मणि लोहे में प्रवृत्ति लाया, तो सत्ता मात्र से प्रवृत्ति। इसलिए प्रवृत्ति के प्रति उदासीनत्व विशिष्ट अयस्कांत मणि की सत्ता मात्र को दृष्टांत बना लेना, और परस्पर जो है एक दूसरे की जो है शक्ति की सार्थकता पूर्वक भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए वो दृष्टांत बना लेना पंगुअंतों का। इसे दृष्टांत किस अंश में दिए गए वो पकड़ो ना। जैसे आप बोलते मेरा दृष्टांत तुम समझो, वैसे हम भी कहते हमारा दृष्टांत तुम समझो। इस तरह से भिन्न भिन्न अंश में दो दृष्टांत हमने दिया है, ऐसा दिखाते हैं तो भी नहीं बनेगा काम। नापि अयस्कांतवत् सन्निधि मात्रेण प्रवर्तये। सन्निधि नित्यत्वेन प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंग। समस्या तो यहाँ ये होगा, सन्निधि नित्य होने से और प्रवृत्ति भी नित्य होगा, फिर प्रलय का मामला खत्म और अपवर्ग भी खत्म, कि नित्य वो भोगी देते रहेगा। अयस्कांत सतु अनित्य सन्निधेर अस्ति स्व व्यापार सन्निधि परिमार्जनाद्यपेक्षा अस्ति इति अनुपन्यास पुरुषाश्वदित। इसे पुरुषाश्वदित दृष्टांत आप जो दे रहे हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि अयस्कांत मणि में अनित्य संयोग है, अतएव स्वव्यापार सन्निधि भी अनित्य रह जाता है। अयस्कांत अयह में भी प्रवृत्ति अनित्य हो सकता है, क्योंकि अयस्कांत मणि का सन्निधि ही अनित्य है, परिच्छिन्न वस्तु है, अतएव अनित्य। तो अयस्कांत से तू अनित्य सन्निधि अस्ति स्व व्यापार सन्निधि अनित्यत्म, इसलिए उसकी सन्निधि जन्य जो व्यापार में भी अनित्य तो हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, परिमार्जनादि अपेक्षा अस्ति। उस चुंबक को प्लास्टिक से ढक दोगे तो क्या होएगा, उसकी परिमार्जन आदि की अपेक्षा है। सही दिशा में रखना, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को, और कोई बीच में लकड़ी आदि नहीं होना जिसकी चुंबक की शक्ति को रोके नहीं। ये सब ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो प्रवर्तक बन पाता है। मनुष्य के अंदर रहना और प्रवर्तक भी अनेक सनिमित्त ही है, अनिमित्तक नहीं। स्वतंत्र प्रवर्तकत्व भी नहीं है दृष्टांत में, और पुरुष तो नित्य स्वतंत्र वस्तु है, नित्य प्रवर्तकता है। जैसे दृष्टांत राष्ट्रांत विषम है,
इसे कहते हैं परिमार्जनादि च अपेक्षा अस्ति अस्य अस्ति अनुपन्यास पुरुषाश्वत। और पुरुष को ऐसे खड़ा करोगे तो प्रधान काम करेगा, पुरुष को उल्टा कर दोगे तो नहीं काम करेगा, ऐसा कुछ होगा क्या पुरुष में भी? चुंबक का दृष्टांत कैसे दे रहे हो आप प्रवर्तकत्व के लिए? क्योंकि पुरुष तो नित्य है, सर्वत्र है, व्यापक है, ऐसा आत्मा है, वो तो उसमें परिमार्जन आदि की अपेक्षा नहीं है। ऐसे दृष्टांत में यह अंश को लेकर के भी विषमता है। तथा प्रधानस्य अचैतन्यात् पुरुषस्य च औदासीन्यात् तृतीयस्य च तयोः संबंधयितु अभावात् संबंध अनुपपत्ति। सबसे बड़ी बात अंत में आ गए, संबंध ही नहीं हो सकेगा दोनों का बीच में। क्यों? प्रधान तो चैतन्य है और उधर पुरुष उदासीन है, कौन इन दोनों को जोड़ेगा? भाई किसी अजगर वृत्ति से रहने वाला हो कोई महात्मा, उसके पास रोटी कौन पहुंचाएगा? वो तो उदासीन है, अजगर वृत्ति में पड़ा है चुपचाप, वो तो जाएगा नहीं रोटी को, अन्य क्षेत्र की ओर जाएगा नहीं, चाहे 1 तारीख आवे चाहे 15 तारीख आवे, तो कहीं जाएगा नहीं। वो तो उदासीन पुरुष है, ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, वो क्यों प्रवृत्ति करेगा? वो तो जाएगा नहीं। और रही उधर प्रधान, रोटी स्वयं आ जाए, रोटी स्वयं आ जाएगा क्या उधर से उड़ करके? वो तो आएगा नहीं है, न चीनी आएगा न चाय पत्ती उड़ के आ सकता है। कोई लाने वाले की जरूरत पड़ेगी आपको, बीच में कोई न कोई ला करके देने वाले की जरूरत पड़ेगी। उसी को आकाश वृत्ति से आ गया, कोई कहते निमित्त कह दिया मैंने, भगवान ने अमुक भगत को प्रेरणा दे दिया, वो आ गए, इधर उसकी राहुशनी खराब हुआ तो वो आ गया, वो दे गया, क्या करे? अब ऐसे तो होता है। अब उसको चाहे उसके राहुशनी मान लो, चाहे भगवान को उसके अंदर प्रेरणा दे दिया मान लो, चाहे कुछ भी बहाना निमित्त कर लो अपनी मर्जी। लेकिन कोई तीसरा है जो जड़ इस उदासीन के साथ संबंध कराने वाला, नहीं तो अपने आप हो नहीं सकता। लेकिन यहां आप कोई तीसरी वस्तु को मान रहे हैं क्या? नहीं मानते हैं, अतएव संबंध ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन दोनों के मोक्ष के जो है संसर्ग भोगापवर की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। योग्यता निमित्ते च संबंधे योग्यतात्व अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग स्यात्। वह कहता है उसकी योग्यता ही निमित्त तक संबंध हो, उनमें ऐसी योग्यता है स्वतः ही संबंध हो जाएंगे, उनकी योग्यता वशात स्वतः ही संबंध हो जाएंगे, ऐसे मान लो। कहते हैं योग्यतात्व का उच्छेद होगा क्या? वो नित्य है, फिर संसार का भी उच्छेद नहीं होगा, भोग का उच्छेद होगा नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा? यदि योग्यता वशात उनकी अपनी अपनी ऐसी विलक्षण योग्यता है, वे आपस में संबंध कर जाएंगे, ऐसे यदि कहोगे वो योग्यता सदा रहने वाला है, दोनों पुरुष और प्रधान दोनों नित्य है, उनकी योग्यता भी नित्य है, तो नित्य ही संबंध होगा, नित्य ही भोग होगा, मोक्ष होगा ही नहीं। पूर्वच्च यहाँ पे अर्थाभाव विकल्पितव्य, यहाँ भी हम अर्थाभाव दोष देंगे। ठीक, योग्यता पूर्वक उनका संबंधी हुआ तो किस लिए? भोग के लिए कि अपवर्ग के लिए कि उभय के लिए कि उत्सुकता का निवृत्ति के लिए है, किस लिए? ये सारा विकल्प उठा करके यहाँ वैसी दोष देना चाहिए। कहते महाराज हमारे यहाँ तो दोष ही दोष है, तुम्हारे यहाँ कोई दोष नहीं है। वेदांत में तुम्हारी परमात्मा भी तो अपनी आत्मा जैसी तो है, माया अचेतन है, जड़ है? और तुम्हारी परमात्मा चेतन उदासीन है। पुरुष जैसे हमारे पुरुष, तुम्हारा परमात्मा आत्मा ब्रह्म है, जैसा हमारा प्रधान वैसे तुम्हारा जो जड़ माया है। कहते भाई हमारे तुम्हारे में फिर बहुत अंतर है। क्यों? हमने माया को जड़ होते भी स्वतंत्र नहीं माना। अच्छा, और उसे कर्तृत्व भी स्वतंत्र नहीं माना। तुम तो स्वतंत्र कर्तृत्व भी मानते हो, और हम परमात्मा को मानते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मानते हैं, लेकिन उसमें अपने आप प्रवर्तकत्व भी नहीं मानता, हम उदासीन भी मानते हैं। लेकिन वह अत्यंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने के बावजूद भी माया से का अधिष्ठान है, माया का अधिष्ठान है कि माया स्वतंत्र न हो से कहीं ना कहीं रहेगी ना, वो परतंत्र है।
परतंत्र में किसके तंत्र में है? पुरुष के तंत्र में है। और वो जो अनादिकालीन परमात्मा और माया का जो संबंध है, नित्य संबंध वो भी है, कोई आपत्ति नहीं। यावत मोक्ष, यावत काल पर्यंत आपका आत्मानुभूति नहीं होती, तावत काल पर्यंत उनका संबंध बना रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। तावत काल पर्यंत हम भोग भी मानते ही, लेकिन वो उस प्रकार का नित्यता नहीं, सापेक्ष नित्यता है कि नहीं? निरपेक्ष नित्यता हम मानते ही नहीं है, सापेक्ष नित्यता मानते हैं। इसलिए परमात्मनस्तु स्वरूप व्यपाश्रयम औदासीन्यम, परमात्मा के मामले में तुम जो कहते उदासीनता, वो स्वरूप दृष्टिया। माया व्यपाश्रय प्रवर्तकत्वम इति अस्ति अतिशय, ये हमारे तरह में अंतर विशेषता है। स्वरूप दृष्टिया हम उसको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला उदासीन इत्यादि कहेंगे उसको, लेकिन माया रूपी आश्रय, माया को आश्रय होता हुआ, माया का आश्रय होता हुआ उस पुरुष के अंदर हम प्रवर्तकत्व को मानते हैं। केवल पुरुष में हम कभी नहीं मानते, केवल पुरुष में प्रवर्तकत्व नहीं है, अतएव वहां माया भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल पुरुष जब मानोगे तो। ऐसे संसार दृष्टिया विचार करते हो, अज्ञानी की अपनी दृष्टिया विचार करते हो, तो फिर हमें उसका अज्ञान मानना पड़ेगा। जब अज्ञान माने तो अज्ञान कहाँ है? तो पुरुष में है। अतः पुरुष और अविद्या का बीच नित्य संबंध मानना पड़ा। अनादि है वो, लेकिन अनंत नहीं है। जैसे तुम्हारे प्रागभाव, यो नहीं कह सकता अनादि होने वाला हर वस्तु अनंत होना चाहिए, फिर तो उसी के मत पर चौपट होगा कि वो भी ऐसे पदार्थ मान रहा है जो अनादि होता हो वह अंत वाला है। अनादि शांतो प्रागभाव उत्पत्ति है कार्यस्य पूर्वम, उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, ये शब्दावली है ना उनका। तो इसी तरह से हम भी मानेंगे मोक्षोत्पत्ति पूर्वम कार्य से जगत नित्यत्वमस्तु अनादिरस्तु। अरे हमारे 6 अनादि माना है, कोई आपत्ति नहीं, उनमें से एक को छोड़कर सब शांत है कि नहीं? चित जड़योर संबंध भी अनादि है, चित्त भी अनादि है, जड़ भी अनादि है, चित जड़ संबंध अनादि है। ये सब जो बात माना गया अविद्या है, और चित जड़ और भेद, और जीव और परस्पर भेद, ये जो 6 चीज में से एकमात्र जो चित्त जो आत्मा है, शुद्ध है, वो मात्र अनादि होता हुआ अनंत भी है, और बाकी सब अनादि होते हुए शांत है। इसलिए इनका कहना है कि देखो हमारे यहाँ तो स्वरूप आश्रय को लेकर के स्वरूप दृष्टिया कथन कर दिया जाता है, वह उदासीन है, और माया दृष्टि से वो प्रवर्तक है। अंगित्वनुपपत्तेश्च, और दूसरी बात विषम अवस्था के लिए अंगांगी भाव आप मानते हो ना प्रधान में, वो भी नहीं हो सकेगा। 2 को अंग बनाकर 1 को अंगी कौन बनाएगा? क्योंकि साम्य अवस्था काल में प्रधान तीनों बराबर था, प्रधान उसी का नाम प्रधान है, साम्य अवस्था जिसे तीनों बराबर, न कोई अंग न कोई अंगी है, सब समान है। अब 1 को अंगी होना पड़ेगा, 2 को अंग होना पड़ेगा, उसी का नाम विषम अवस्था होकर के संसार का आरंभ होता, यही है ना सिद्धांत उनका। लेकिन क्या निमित्त है यहाँ पर कि 2 अपने आप स्वतः अंग हो जाते हैं और 1 अंगी हो जाता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? वहां कोई ना कोई निमित्त आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ समस्या है, प्रधान के लोग कुछ भी वहां नहीं रहता है, दूसरा कुछ भी नहीं, कर्म आदि कोई भी निमित्त नहीं है। इतश्चन प्रधान से प्रवृत्ति अवकल्पत है, इसलिए भी आप प्रधान के अंदर प्रवृत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? यद्य स्वच्छ सामान्य नहीं तमसाम, षष्ठी बहुवचन कर दो, सत्व रजस तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भाव उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम सा प्रधान अवस्था। जो सत्व रज और तम, इन 3 गुणों का अन्योन्य गुण प्रधान भाव जो सृष्टि काल में था, उसे त्याग करके साम्य अवस्था रूपेण स्वरूप मात्र की अवस्थिति का नाम ही प्रधान अवस्था है।
तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपायाम, उस अवस्था कैसी है लेकिन अन्य निरपेक्ष स्वरूप वाला है। अन्य निरपेक्ष इसलिए कहते हैं तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपत्ति है। वहां ये होगा उनके अपना अपने स्वरूप का नाश किए बिना अंगांगी भाव नहीं होगा ना। दो को गौण होना पड़ेगा, मतलब क्या, अपना जो प्रधान भाव था, साम्य भाव का नाम ही प्रधान भाव, उस अपने अपने प्रधान भाव को त्याग देंगे। दो अपने प्रधान भाव को त्यागेगा तब जो तीसरा है वो प्रधान भाव में रहेगा। एतार्श प्रधान गौण भाव होने में वो अपना स्वरूप नाश हुआ कि नहीं हुआ? मैंने दो ने अपना स्वरूप प्रधानत्व को त्याग दिया, तो वो अंग होंगे, गुणीभूत हो जाएगा। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ? अपना स्वरूप का नाश, अपने जो प्रधान स्वरूपता का नाश कर लेना पड़ेगा। औपाधि की नहीं कह सकते क्योंकि कोई उपाधि है नहीं, वहां कुछ भी नहीं है ना। अन्य निरपेक्ष कर दिया, अनपेक्ष स्वरूप है वहां पर। अतः स्वरूप नाश का भय के कारण से भी कोई गौण होंगे ही नहीं। तीनों में लड़ाई होगी, मैं क्यों गौण होऊंगा? है? हम अपने प्रधान भाव को क्यों छोड़े? हम प्रधान भाव में ही रहेंगे। तो तीनों अपने प्रधान भाव में ही रहेगा तो अंगांगी भाव नहीं हो सकेगा। वही कहते हैं स्वरूप प्रणाश का भय से परस्पर प्रति अंगांगी भाव अनुपत्ति है। और कोई बाह्य निमित्त में अंगांग जबरदस्ती करा देता है, कहते नहीं कह सकते ये बात। बाह्य क्षोभितुर अभावात गुण वैषम्य निमित्त महदाद्युत्पादो न स्यात्। बाह्य कोई भी उसमें एतादृशी क्षोभ को पैदा कर, चहल पहल को पैदा करने वाला कोई बाह्य निमित्त का न होने के कारण से एतादृश महदाद्याकारेण जो गुण वैषम्य निमित्तक उत्पत्ति है वह नहीं हो सकता। अन्यथा अनुमितौच शक्ति वियोगात, कहते हम अन्यथा भी अनुमान कर लेते हैं, दूसरे ढंग से अनुमान करेंगे भाई, तो जिससे कि पूर्वोक्त दोष नहीं रहेगा। पूर्वोक्त दोष न अंगांगी भाव क्या संभावना के कारण से गुणों की वैषम्यता पूर्वक जगत की सृष्टि नहीं हो सकती, वो अंगांगी भाव में सिद्ध कर देंगे। कहते कैसे? अथापि स्यात् अन्यथा वही मनुभूमि में, ऐसा हो फिर देखो, परंतु हम अन्य प्रकार से अनुमान कर डालेंगे। जिस प्रकार से तुम अनुमान प्रक्रिया चलाया तर्क, वो हम नहीं लेंगे, हम दूसरे तरीके से चलते हैं। तो कैसे? कहते उस प्रकार से चलूंगा जिस प्रकार से चलने पर नायम अनंतर दोष प्रसज्जेता। ये जो अनंतर दोष है, पूर्व में अंगांगी भाव के अभाव रूपा जो दोष आपने दिया था, वह दोष तो कम से कम मिटा ही देंगे। हम ऐसा एक विलक्षण तरीका निकालते हैं। क्या तरीका निकालोगे? बस देखो, हमारे प्रधान के बारे में तुम जो समझ रहे हो थोड़ा गलत समझे हो। हमारा प्रधान कूटस्थ नहीं है, तुम्हारे आत्मा और हमारे पुरुष के समान, वो कूटस्थ नहीं, परिणाम स्वभाव वाली है। नहीं अनपेक्ष स्वभाव कूटस्थाश्च अस्माभिर् गुणाः अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्, ऐसे मानने में कोई प्रमाण नहीं है। हम इन सत्वरजतम गुणों को कूटस्थ और अनपेक्ष स्वभाव वाले हैं ऐसा नहीं मानते, अर्थात गुण सापेक्ष स्वभाव वाले मानना पड़ेगा और वो परिणाम स्वभाव वाले मानोगे। यदि सापेक्ष स्वभाव वाले और परिणाम स्वभाव वाले मानोगे ना, फिर तो हो गया वेदांत आ गया, एक तो फंस गया हो चक्कर में। कार्यवश्य न तो गुणानाम स्वभाव अभिगम्य थे, क्यों नहीं मानेगा उसके लिए बता रहा है। कहते देखो, हम उसको कूटस्थ स्वभाव वाले नहीं मानेंगे और अनपेक्ष स्वभाव वाले भी हम नहीं मानेंगे, सापेक्ष स्वभाव वाले मानेंगे और परिणाम स्वभाव वाले मानेंगे। क्यों मानोगे? क्योंकि भाई देखो, कहते किसी भी वस्तु का स्वभाव उसके कार्य के आधार पर निर्णय होगा। अग्नि का आपने उष्ण प्रकाश स्वभाव माना, क्यों माना? ये कार्य को देख रहे हैं, वो जलाता है और प्रकाश वस्तुओं को ज्ञान करा रहा है, अतः उसके अंदर प्रकाशकत्व मान ले, और दाह होता है इसमें उष्णत्व मानता हूं। कार्य के आधार पर आपने वस्तु के स्वभाव निर्णय किया है, हम यहां भी वही करेंगे। कार्यवशी ने तो गुणानाम स्वभाव अभिगम्य थे,
कार्य के अधीन होकर के हम गुणों के स्वभाव निर्णय करेंगे। यथा यथा कार्योत्पादोपपद्यते तथा तथा ऐसा स्वभाव अभ्युपगम्यते, जैसा जैसे कार्य उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है वैसे वैसे हम उसके कारण उस प्रधान के अंदर जो है ना स्वभाव का वर्णन करेंगे। और कहा इसलिए हमारे सांख्य आचार्य ने चलम गुण वृत्तम इति च अस्ति अभ्युपगमः। ये जो गुण समूह है इनका स्वभाव क्या है? चलम, न तो कूटस्थम इत्यर्थ। इन गुणों के स्वभाव है ये चल होते हैं, माने परिणामी होते हैं, अर्थात कूटस्थ नहीं होते। और वृत्तम, ये गुण केवल चल ऐसा नहीं, वृत्त भी है, दूसरों के द्वारा आच्छादित होते हैं, सनिमित्तक है कहने का मतलब। नहीं, ढकने का नहीं, आवृतम नहीं है ना, दूसरों के द्वारा वर्ण कर लिया जाता है। वर्ण अर्थ में वृत्तम, अन्येन वृत्तम, अन्य निमित्तेन, अतएव निर्निमित्तक नहीं रहा, अनपेक्ष नहीं रहा, सापेक्ष हो गया। अस्ति अभिगमा, ऐसा हमारा सिद्धांत स्वीकार है। तस्मात् साम्यावस्थायाम वैषम्य उपगम योग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते। इस साम्यावस्था में भी जो गुण रह रहे हैं उस समय में उनके अंदर क्या है? वैषम्य के उपगम के योग्य सामर्थ्य वाले होके रहेंगे। वैषम्य उपगम योग्य, वैषम्यता को प्राप्ति करने की योग्यता से विशिष्ट होकर के गुण साम्यावस्था में रहा करते हैं। एवं अपनी प्रधान से ज्ञ शक्ति वियोगात रचनानुपत्यादि पूर्वोक्ता दोषा तदवस्था एवं। सिद्धांत कहता है फिर भी देखो, प्रधान के अंदर बुद्धि तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, वो कैसे निर्माण कर लेगा? ज्ञ शक्ति वियोगा, ज्ञ शक्ति हेतु, अन्यथा तो चेत न ज्ञ शक्ति वियोगा। ज्ञान शक्ति का न होने के कारण से विविध प्रकार की रचनाओं की उपपत्ति नहीं हो सकती है। बात जो पूर्व में कहा गया था वह सारे दोष वैसे के वैसे रह जाएगा। पूर्वोक्ता दोषा तदवस्था एवं। ज्ञ शक्तिम अपितु अनुमिमान प्रतिवादित्वात् निवर्तेता। यदि आप कहोगे हम प्रधान में ज्ञ शक्ति भी मान लेंगे, फिर तो आप हमारे प्रतिवादी नहीं रह गए, आप तो हमारे गुट वाले हो गए। तुम्हारे अंदर जो प्रतिवादित्व है ना वही निवृत्त हो जाएगा। प्रतिवादित्वात् निवर्तेता, आप प्रतिवादित्व भाव से निवृत्त हो जाओगे, आप हमारे सवादी हो जाओगे, संवाद स्वयुक्त कोटि में आ जाओगे। यदि आपने प्रधान में भी ज्ञ शक्ति मान लिया तो बात खत्म हो गई। फिर तो आपने भी मान लिया शुद्ध ब्रह्म एक, ज्ञ शक्ति विशिष्ट जो मायावच्चिन्न चैतन्य एक अलग मान लिया। जो हम मान रहे मायावच्चिन्न चैतन्य ईश्वर, वैसे आपने ज्ञ शक्ति अवच्छिन्न प्रधान कह दिया, नाम ही तो बदला। चैतन्य कैसा है? माया से विशिष्ट है। वैसे आपने ज्ञ शक्ति कैसा है? प्रधान से विशिष्ट है। तो बात एक ही, शब्द भिन्न हुआ। तो स्व सिद्धांत में आप आ गए, हमारे सिद्धांत में आ गए। इसे प्रतिवादित्व जो आपके अंदर था, अभी तक हम वादी थे और आप प्रतिवादी थे, अब आपकी प्रतिवादित्व ही निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि आप जो कथन कर रहे हो वो हमारा सिद्धांत है। चेतनम एकम अनेक प्रपंच जगत उपादनमिति ब्रह्मवाद प्रसंगात, क्योंकि ये ब्रह्मवाद है। चेतन एक होता हुआ भी अनेक प्रपंचात्व जगत के प्रति उपादान कारण हम मानते हैं, उसी में आप पहुंच गए। वैषम्य उपगम योग्यापि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ता भावात् नैव वैषम्यम भजेरन। यदि मान भी ले जाए साम्य अवस्था में विद्यमान जो गुण है वैषम्यता को प्राप्ति करने की योग्यता वाले होकर के रहते हैं, ऐसे मानने पर भी निमित्त यदि जब तक नहीं मानोगे वैषम्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारे बीज धरती पर विद्यमान है, इन वर्षा रूपी निमित्त ना होगा तो कहां से अंकुरित होगा? योग्यता वाला है। इसे ना स्वरूप योग्यता, फलोप्रधानता, दो प्रकार कारणता माने। साम्य अवस्था में रहने वाले जो सत्वगुणतम सत्वरजतम रूपा जो गुण हैं वे वैषम्यता की प्राप्ति की योग्यता वाले हैं। का मतलब क्या? स्वरूप योग्यतात्मक कारणता आपने माना, लेकिन स्वरूप योग्यतात्मक कारणता जिसमें होता है वो अन्य निमित्त प्रेरित होकर के ही अपने कार्य सक्षम हो जाते हैं। फलोप्रधान की योग्यता उसके अंदर आ सकती है, उससे पहले नहीं। जो बांस वहां खड़ा है वहां पर धरती पे, उससे थोड़े घड़ा बन जाएगा। यदि भी उस बांस में भी घड़ा बनाने की योग्यता है,
उसी का नाम स्वरूप योग्यता। आप उस बांस को क्या करना पड़ेगा, उसको यदि फलोपदान की योग्यता लानी पड़ेगी तो दूसरा व्यक्ति जाए उस बांस को काटे, काट करके जो चक्र है उस चक्र में जो छेद होता है वो छेद के अनुकूल उसके अंदर नोक बनानी पड़ेगी, उसके अंदर घुसाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा, तब वह दंड बनेगा। वो जो बांस ऊपर वृक्ष रूपेण था वही नाम पड़ेगा उसका दंड। लेकिन एतादृश स्वरूप योग्यता रहने वाला वस्तु में फलोपदान योग्यता लाने के लिए बाह्य निमित्त की अपेक्षा है, स्वतः नहीं होता। इसी तरह से सत्वरजतम रूपी तीनों गुणों में स्वरूप योग्यता रूपी कारणता यदि मानवी लोग जब तक बाह्य कोई निमित्त नहीं मानते हो वह वैषम्यता उत्पन्न नहीं हो सकेगा। वैषम्योपगम योग्यापि गुणा साम्य अवस्थायाम निमित्ता भावात्, निमित्त के भाव होने से न वैषम्यम भजेरन भजमाना वा निमित्ता भाव अविशेषात सर्वदैव वैषम्यम भजेरन। यदि कोई नहीं फिर भी वो हो जाते हो वैषम्य तक प्राप्त होते हैं। बिना निमित्त का ही जहां कोई कार्य उत्पत्ति देखोगे तो उसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा। स्वभाव तक कार्यवाद जहां माना जाएगा उस स्वभाव विरुद्ध कार्याभाव की अवस्था को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए भजमाना हुआ अगर स्वभावत ही हो भी जाएंगे वो तो भी निमित्ता भाव अविशेषा, निमित्ता भाव जैसा उत्पत्ति के लिए था नाश के लिए कोई हो गया। अच्छा सर्वदैव वैषम्यम भजेरन, सर्वदाई वैषम्यता को प्राप्त होते रहेगा। प्रसज्जते वयम अनंतरोपि दोषा, इसलिए पूर्वोक्त दोष जो है ना वो वैसे का वैसे रह गया।